टुन टैंग टुन टरैंग टुन टैंग टुन टुन वीडियो को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जल्दी से बता दो। और दोस्तों हम लेके आ चुके हैं परमानेंट पावर ऑफ रिच का एपिसोड नंबर 4। और दोस्तों अगर आपने अब तक इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे जिस पे अवेलेबल हैं जाके देख लीजिए। और रुको 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 मुझे बता, आप लोग स्किप करने वालों का क्या आप तो करती हो, आपकी आदत है। तो सुनो, इस वीडियो शुरू करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सुनिए। पहली, प्लीज़ ये वीडियो देखते वक्त अपने कानों में ईयरफोन या फिर कहीं दूर जाके देखिएगा, ओके। प्लीज़ एडवाइस मान लो मेरी। बात नंबर 2, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 1.5 के में Q&A आएगा, तो आप लोग के जो भी सवाल है इस वीडियो के कमेंट में आप कर दो। जितने सवाल हों, जितने लाख करोड़ हज़ार कितने भी सवाल हों, सब कमेंट कर लो, सब पूछूंगा, फिर आंसर भी आ जाएगा जल्दी ही। So without wasting any more time, let's roll the intro. Party, I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the. तो दोस्तों हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि पाको वो मिसो के घर में डिनर करती हैं, क्योंकि बड़मैन ने कहा था कि मिसो का ख्याल रखें जब तक वो वापस नहीं आता। वो मिसो की मॉम के सामने जाने की एक्टिंग करके वापस से मिसो के कमरे में आ जाती है, उसको धक्का देके उसके ऊपर लेट जाती है। और यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तो अब आगे तो मिसो कहता है कि पाको ये करना सही नहीं है, मेरी पूरी फैमिली नीचे सोई हुई है। पाको कहती है तुम बहुत डरपोक हो, और रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो वो कौन सा तुम्हारे रूम में आने वाले हैं आधी रात को। मिसो अब कहता है कि चलो मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो पाको कहती है कि ठीक है, मुझे गुड नाइट किस दो, तभी सोने दूंगी। मिसो कहता है मैं नहीं दे रहा हूँ। अब पाको अपना हेलमेट निकालती है और कहती है ठीक है, लेकिन सोच लेना कहीं तुम्हें कल पछताना ना पड़े। तो पाको को एक जोरदार से लिप्स पर किस करता है अपना कौन, मिसो। बेचारा डर गया था। भाई यहाँ पे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मिसो पाको की हरकत कर रहा है, पाको मिसो की। उसके बाद अब दोनों एक दूसरे को कर लिपट कर एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। और हम अरियाट को देखते हैं। पाको वॉशरूम के लिए उठती है। वो देखती है कि मिसो सोते वक्त बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। पाको मिसो की फोरहेड पर किस करती है और वॉशरूम चली जाती है। पाको जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखने के बाद वो कांप जाती है, उसके पसीने निकलने लगते हैं। मिसो के ऊपर एक मॉन्स्टर बैठा होता है काले रंग का, बहुत भयानक सा, जो मिसो के हेड पर उसने अपना हाथ रखा था। जैसे ही वो मॉन्स्टर पाको को दिखता है वो विंडो से भाग जाता है। मॉन्स्टर जैसे ही मिसो के हेड से अपना हाथ हटाता है तो मिसो की आंखें खुल आती हैं। वो देखता है कि कोई भयानक मॉन्स्टर उसकी रूम के विंडो से भाग गया है या कूद गया है। अब मिसो के पास पाको जल्दी से आती है। वो कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मिसो अपना सर पकड़ लेता है और मिसो कहता है पता नहीं, शायद वो मुझसे मुझे कुछ कहना चाहता था, उसने मुझे कुछ विजन दिखाया पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब पाको जल्दी से विंडो बंद करती है और अपना हेलमेट पहन लेती है और थोड़ा चौकन्ना हो जाती है कि कहीं वो मॉन्स्टर वापस नहीं आया। फिर पाको कहती है अगर वो मॉन्स्टर फिर से आएगा तो हम पकड़ लेंगे। मिसो कहता है हाँ ज़रूर, चलो अब सो जाते हैं वरना सब लोग जाग जाएंगे। अब पाको मिसो को जोर से हक करती है। मिसो कहता है पाको तुम्हें डर लग रहा है क्या? अरे डरो मत, मैं हूँ तो। पाको कहती है मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। बेसिकली पाको उस मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, बस वो दिखाना नहीं चाहती थी मिसो को। मिसो समझ जाता है और पाको डर रही है, और मिसो पाको की गाल पर गुड नाइट किस करता है और दोनों ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि लगता है पाको अपने घर चली गई थी, इसलिए मिसो जब उठता है तो फिर वो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने स्कूल के लिए चला जाता है। मिसो स्कूल जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल से एक 4 आर्म्स वाला मॉन्स्टर निकलता है। जैसे उस मॉन्स्टर को मिसो देखता है वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन उसमें परमानेंट सेट नहीं होता है। देखिए मिसो के पास अब परमानेंट सेट की जरूरत है नहीं, भाई ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, बट आइडेंटिटी तो हाइड करनी पड़ेगी ना। अब मॉन्स्टर फुल स्पीड से मिसो के और आता है और एक पंच मारता है, जिससे मिसो जो है ना वो 3-4 दीवार तोड़ते हुए सीधा एक दुकान में घुस जाता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथों के पास एक स्कार्फ पड़ा हुआ था, वो जो भाई हीरो लोग नहीं पहनते हैं ओल्ड जमाने के, आँखों में पट्टा वो वाला, समझ गया ना। हाँ, मिसो सारी मास्क को बांध लेता है। मिसो देखता है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। वो एक ओल्ड लेडी देखता है जो ज़मीन पर अपना चश्मा देख रही थी। तभी अचानक वो 4 आर्म्स वाला मॉन्स्टर मिसो को घसीटते हुए ले जाता है और जोर से रोड के बीच में दे मारता है।
अब सब ट्रैफिक जाम होता है, सब उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। अब एक और अपना मिस्सो और दूसरी ओर वो मॉन्स्टर, अब दोनों ही एक दूसरे की ओर आते हैं और दोनों ही एक दूसरे पे पंचेस मारते रहते हैं, बरसात कर देते हैं एकदम। अब वो दोनों के पंचेस एक दूसरे को लगने की वजह से वहाँ की शॉप की सारी विंडो टूट जाती है, इतनी पावरफुल उनकी शॉक वेव थी और ज़मीन तक क्रैक होने लगती है। अब हम न्यूज़ में देखते हैं कि न्यूज़ वाले बताते हैं कि एक भयानक मॉन्स्टर की वजह से पूरे इलाके में तबाही आ गई है और उस मॉन्स्टर से एक न्यू हीरो अकेले फाइट कर रहा है। आखिर परमेंस किधर है? और हम इधर देखते हैं कि मिस्सो देखते हैं तो वो अपने आसपास देखता है तो बहुत ही तबाही हो रही थी। मिस्सो जो अपने आसपास जब देखता है तो एकदम हैरान होता है कि बहुत तबाही हो रही थी। अब मिस्सो उस मॉन्स्टर का एक हाथ पकड़ता है और फुल स्पीड से उसे सिटी के बाहर ले जाता है। हम देखते हैं कि तीनों परमैन फुल स्पीड से मिस्सो की ओर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पायान और बॉबी आते हैं और तीनों फुल स्पीड से मिस्सो की ओर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं मिस्सो के पास तीनों परमैन पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं मिस्सो गुस्से में होता है। वो पंचेस मारते ही जा रहा था, मिस्सो पूरा हाथ मॉन्स्टर के ब्लड से रंगा हुआ था। मतलब मिस्सो को इतनी एकदम बेरहमी से मार रहा था कि उस मॉन्स्टर का पूरा ब्लड उसके हाथ में लगा था। मिस्सो का इतना भयानक रूप देखकर तो पान और बॉबी के तो पसीने छूट जाते हैं। अब मिस्सो होली स्वॉर्ड को समन करने लगता है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर पाको तो पूरे शौक में होती है और पूरा ब्लड से भरा हुआ मिस्सो गुस्से से तीनों परमेश की ओर बढ़ रहा होता है। बयान कहता है, पाको वो भी हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे नहीं लगता मिस्सो अभी होश में है, प्लीज़ पाको चलो यहाँ से। लेकिन पाको कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ मिस्सो को देख के जा रही थी। बयान वो भी फिर से कहते हैं, पाको चलो यहाँ से प्लीज़, मिस्सो का खुद पे कंट्रोल नहीं है, वो मिस्सो नहीं है। अब मिस्सो पाको के सामने आ जाता है। मिस्सो के शोल्डर पर शॉर्ट, पूरी बॉडी पर ब्लड, रेड आइज, मतलब मिस्सो के शोल्डर पर शॉर्ट थी, पूरी बॉडी पर ब्लड था और रेड आइज थी। मिस्सो बहुत इविल और बैडएस लग रहा होता है। बयान और वो भी तो डर के पीछे हट जाते हैं, एक नंबर के डरपोक हैं दोनों। मिस्सो पाको के पास आता है और एक स्माइल करता है और कहता है, सच में बहुत डिफ़िकल्ट है खुद को कंट्रोल करना। मिस्सो की आइज नॉर्मल हो जाती हैं और उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। पाको मिस्सो के गले लगती है और रोने लगती है। मिस्सो कहता है, पाको जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर की बॉडी डस्ट में बदल जाती है। अब सभी परमेन सुमेरे के घर आते हैं। पाको मिस्सो से कहती है, पहले नहा के आओ, मिस्सो बहुत बदबू आ रही है, फिर हम कुछ डिस्कशन करेंगे मॉन्स्टर के बारे में। हम देखते हैं मिस्सो का नहाना हो जाता है, लेकिन उसकी शर्ट की तो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे और पैंट तो बहुत ही गंदी थी। तो मिस्सो जो है वो पाको को आवाज़ देता है और पाको मतलब ऑफ कोर्स सुमीरे काहे को अपना हेलमेट उतार देती है, डोर के पास आती है और कहती है, क्या बात है मिस्सो, क्यों आवाज़ दी मुझे और कब तक नहाओगे, जल्दी करो। मिस्सो कहते हैं, अरे नहा तो लिया लेकिन पहनने के लिए कुछ है क्या? तो सुमीर कहती है मिस्सो को कुछ कपड़े देती है। अब हम देखते हैं कि सब परमेंस 4 आर्म वाले मॉन्स्टर के बारे में बातें करते हैं। अब पयान कहता है, पता नहीं ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया होगा और शायद ये एक मॉन्स्टर आया है तो दूसरे भी आ सकते हैं और पता नहीं ये बर्डमैन कहाँ होंगे इस वक्त। तभी मिस्सो कहता है, पयान ये पहला नहीं दूसरा मॉन्स्टर था। पयान कहता है, क्या मतलब? फिर मिस्सो और पाको नाइट वाले हादसे को एक्सप्लेन करती है, कैसे मिस्सो के रूम में मॉन्स्टर आया था। और अब वो भी कहता है, शायद मिस्सो तुम अब अलर्ट रहना होगा। पयान कहता है, सही कहा तुमने बूबी, और पता नहीं बर्डमैन कब आएंगे। अब पयान और बूबी बॉय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, मिस्सो अपना ख्याल रखना प्लीज़, मतलब चौकन्ना रहना, पाको का भी रखना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो बोलता है, अरे नहीं। तो फिर पाको बोलती है, मतलब ऑफ कोर्स सुमीरे बोलती है कि क्या हुआ। तो फिर मिस्सो बोलता है कि मुझे तो स्कूल जाना था और शायद सर ने मॉम को फ़ोन भी कर दिया हो, मैं स्कूल में नहीं हूँ। अब क्या होगा सुमीरे, अब मेरा बैग भी कहीं गिर गया है। अब सुमीरे मिस्सो के पास आती है और उसे एक लिप्स पर प्यार से किस करती है।
वो कहती है टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। अब सुमी जल्दी से अपने सिक्योरिटी को कॉल करती है और एक बैग स्कूल की और नोटबुक्स और बुक्स लाने का ऑर्डर भी देती है। सुमीरा मिस्रो से पूछती है तुम्हारी नोटबुक्स में कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं था? तो मिस्रो कहता है नहीं कुछ नहीं था सर, कल ही सारे होमवर्क की नोटबुक जमा कर ली थी। सुमीरा कहती है फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मिस्रो कहता है लेकिन मॉम ने पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया था तो? सुमेरा कहती तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर सुमेरा मिस्सो को खुद उसके घर ले जाती है और मिस्सो की मॉम के से सॉरी कहती है कि उसने मिस्सो को अपने साथ अपने घर ले गई थी और इसी वजह से मिस्सो स्कूल नहीं जा पाया। अब मिस्सो की मॉम सुमेरा और मिस्सो को माफ़ कर देती हैं लास्ट मिस्टेक बोल के। फिर मिस्सो की मॉम को सुमेरा बाइक कहकर चली जाती है और मिस्सो भी अपने रूम में आ जाता है। मिस्सो की मॉम सोचती हैं कि यह कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है, शायद वो डेटिंग कर रहे हों। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बेटे के साथ, वाह मज़ा आ जाएगा अब तो। अब हम देखते हैं कि नाइट का सीन था और मिस्सो डिनर करके अपने रूम में आ जाता है। उसको काफ़ी घुटन हो रही थी तो वो अपने रोबोट को ऑन करके अपना परमानेंट सेट पहन के हवा की सैर करने निकल जाता है। तभी पाको भी मिस्सो के पास ही आ रही थी। तभी मिस्सो देखता है कि उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी से एक बड़ी सी लाइट आ रही है। मिस्सो पाको कहता है चलो वहाँ पर कुछ है। फिर पाको और मिस्सो वहाँ चले जाते हैं। अभी मैंने पहले बोला ना पाको मिस्सो के घर पे आए थे तो वो ना मिल रहे थे। स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर वो लोग देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें से 5 मॉन्स्टर निकलते हैं और वो सारे परमैन की तरफ रश कर देते हैं। अब पाको परमैन वर्सेस 5 मॉन्स्टर्स की फाइट होती है। पाको पैना मूवी को कॉल लगाती है, उसका उस ध्यान मॉन्स्टर से हट जाता है। एक मॉन्स्टर पाको को पंच करता है और पाको नीचे गिर जाती है। ये देखकर मिस्सो को बहुत गुस्सा आता है, उसकी रेज एकदम बढ़ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो को गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, लेकिन पाको चिल्ला कर कहती है रुक जाओ मिस्सो, प्लीज़ अपनी स्वॉर्ड मत निकालना। देखो पाको ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मिस्सो जब भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। अब मिस्सो कुछ सोच पाता उससे पहले ही नीचे खड़ी पाको के पीछे से एक मॉन्स्टर आके एक हैमर मारने लगता है। मिस्सो वो देख लेता है और चिल्लाकर पाको को कहता है पाको पीछे देखो। अब अचानक कहीं से एक लेज़र बीम उस मॉन्स्टर पर शूट होती है और वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बर्डमैन आ गए हैं। पाको कहती है अरे वाह बर्डमैन आप आ गए, एकदम सही टाइम पे आए हैं। बर्डमैन मिस्सो से कहते हैं कि मिस्सो जल्दी से एक इन मॉन्स्टर को जग जगह गड्ढा करो। और यहाँ पे बर्डमैन इसलिए रुक रुक के बोल रहे थे क्योंकि उनके गले में भाई इतना लंबा सफ़र करके आए तो उनके गले में थोड़ी इचकिच हो गई थी। मिस्सो बोलते क्या कहा मेरे को समझ नहीं आया। तो बर्डमैन बोलते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी से मॉन्स्टर के लिए जगह पे गड्ढा कर दो। तो अब मिस्सो और पाको उन मॉन्स्टर को एक ही जगह पर इकट्ठा करने लगते हैं और मिस्सो गड्ढा भी करता है। मिस्सो तो 2 मॉन्स्टर के हाथ ही उखाड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि सब मॉन्स्टर एक जगह पर गिरे हुए होते हैं। अब बर्डमैन उन मॉन्स्टर पर अपने गन से शूट करते हैं और वो मॉन्स्टर डस्ट में बदल जाते हैं, यानी धूल में। अब हम देखते हैं कि मिस्सो पाको के पास आता है और उससे पूछता है पाको तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? पाको कहती है नहीं मिस्सो मैं ठीक हूँ। अब बर्डमैन जो वो मिस्सो और पाको के पास आते हैं और कहते हैं मिस्सो पाको तुम दोनों ठीक तो हो ना? तो पाको और मिस्सो हाँ कहते हैं। अब बर्डमैन कहते हैं अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। अब बर्डमैन जो है वो मिस्सो और पाको के साथ मिस्सो के घर आते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्सो के घर पर पयान बूबी भी आ जाते हैं। पयान कहता है बर्डमैन आप आ गए, वो भी इतना जल्दी? तो बर्डमैन और बाकी सब परमर्स कहते हैं देखो मैंने कहा था कि मुझे 4 से 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसके वजह से मैं सबसे तेज़ स्पीड वाली शिप लिए आया और आ गया। और पाको बर्डमैन से पूछती है क्या इन्फॉर्मेशन मिली बर्डमैन, और ये मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है? तभी मिस्सो पाको के मुंह पर हाथ लगाता है और कहता है अरे पाको ज़रा धीरे से बोलो वरना मम्मी ऊपर आ जाएंगे। अब पाको धीरे से बर्डमैन को कहती है प्लीज़ बर्डमैन ज़रा जल्दी से बताइए। अब बर्डमैन कहते हैं तो गाइस आज का एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको एपिसोड कैसा लगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए। और सॉरी एपिसोड छोटा है पर यार अभी ये से इसके थोड़े छोटे ही आऊँगा, फिर बड़े बड़े आने लगे, क्या परेशान हो। तो बस यही तक कहना, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दीजिए डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब कर दो, मतलब फॉलो कर दो। और मैं कुछ कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोग 4 मैन आर्मी की वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट करो, क्या है कि भाई उनका नंबर जो मेरे पास है वो स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे को उनसे थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी, बट कोई बात नहीं, चलो। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही सून आ रहा है, तो बाय बाय गाइस, बाय बाय।